हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका 2024 में आपका कौन कौन सा टीचिंग वैकेंसी आ गई है या फिर आने वाली है, और इस मतलब अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में पूरे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग सारे पॉइंट पर मतलब वन बाय वन करके उसको डिस्कस करते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट को नोट डाउन किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक बाय एक करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं आपका टीचिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में। ठीक है, तो टीचिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि आपका क्या क्या आ गया है, क्या क्या आपका आने वाला है और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, पहला आपका DSSP PRT TGT PGT वैकेंसी 2024। ठीक है, अगर आप इसका बात करें तो DSSP के PGT के ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। DSSP की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के भी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर्म भी आपका जो है 1 या 2 दिन में आपका 9 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप PGT के लिए एलिजिबल हैं तो आप ये ना देखें कि बहुत कम पोस्ट है, आप जो है वो एक पोस्ट अपना मान करके अपना प्रिपरेशन जो है आप क्या कर दे, स्टार्ट कर दे पॉजिटिव वे में, क्या पता आप ही का सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी अगर आप एलिजिबल हैं तो काइंडली उस फॉर्म को भी आप फिलअप करें। यकीन मानिए अगर आप उसको भी फिलअप करते हैं और आप थोड़ा सा तैयारी में आप देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी नज़र आएगी, और एक ही तैयारी में क्या पता आपका 2 जगह सिलेक्शन हो जाए, फिर आपको जो भी पसंद आएगा वो, या फिर मान लीजिए आपका एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ दूसरे जगह आपका सिलेक्शन हुआ तो वो एक बैकअप में आपका रहेगा और आपका वो हो जाएगा। तो इस टाइप से भर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि सजेशन आपको कोई देगा, फॉलो आपको करना है। ठीक है, बाकी TGT और PRT की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें PRT की ये चर्चाएं हैं कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, कि क्योंकि देखा जाए तो ड्यूरेशन ऑफ 2 और 3 ईयर्स में मतलब उतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो PRT लेवल पर देखी नहीं गई है, तो बहुत जल्द आएगी, तो आप उसके लिए तैयार रहें, रेडी रहें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो अगर आपको पता होगा यूपी का, तो यूपी की टीचर वैकेंसी भी मतलब काफ़ी दिनों से आपका पेंडिंग है। ठीक है, 2023 जब आपका स्टार्ट हुआ था तो उसमें समय चर्चाएं थी कि बहुत जल्द आपको जो है वो कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेगी, लेकिन क्या था कि उसका शायद नियमावली नहीं बना था और उसका जो चयन बोर्ड होता है उसके भी मेंबर जो है वो नया तरीका से आपका फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो इसके फॉर्मेशन हो चुके हैं और कुछ कुछ रूल रेगुलेशन भी आपके चेंजेज हुए वो भी आपको पता चल ही गया है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो आपको जो है बहुत जल्द आपको जो है यूपी में भी कुछ बहुत चीज़ों पर आपको जो है हो सकता है PRT TGT PGT लेवल पर वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो आप जो है वो इसको जो है पार्टिकुलर यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना तैयारी वारी स्टार्ट कर दीजिए, जल्द ही आपको बहुत जल्द आपको देखने को सब चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, बस आप उम्मीद कर सकते हैं, चीज़ें किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इस डेट को आएगी, लेकिन जैसे जैसे संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि आपको जो है इसके नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको दिखाई दे सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी बहुत जल्दी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। बिहार टीचिंग वैकेंसी 3.0, बिहार अब का अगर बात किया जाए खासकर टीचिंग से रिलेटेड और भी वैकेंसीज का, तो मत कहिए, इतना अच्छा सब कुछ प्रॉपर वे में हो रहा है कि आपका जल्दी से आपका पेपर हो जा रहा है, रिजल्ट में कोई देरी नहीं, ज्वाइनिंग में कोई देरी नहीं। ऑलरेडी हम लोग 2 आपका जो हुआ आपका प्रोसेस कंप्लीट, BPSC ट्री 1.0 BPSC ट्री 2.0, ये सब जो हुआ तो उसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से सब कुछ प्रॉपर वे में वहाँ पर आपका चल रहा है।
तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके जो है कैलेंडर भी जारी हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप पार्टिकुलर बिहार से या अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसके प्रीवियस ईयर टीचिंग जो आपका ट्री 1.0 ट्री 2.0 हुआ, ठीक है, उसको देख करके जो है वो तैयार कर लीजिए। और साथ ही साथ ये अगर आप बिहार के लिए होंगे तो अभी फॉर्म भी फिलअप हो रहा था, तो आपको जो है वो भी फॉर्म को जो है वो क्या कर लेना चाहिए, मतलब आपने फॉर्म फिलअप कर ही लिया होगा। ठीक है, तो भी आपको जो है देख लीजिएगा। EMRS, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि EMRS की वैकेंसी, ये जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो जाने के बाद, ऐसा कुछ चर्चा चल रहा है कि आपको जो है वो EMRS 2.0 भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये चर्चाएं चल रही है, जब चीज़ें आपका 100% वो चीज़ इन्फॉर्मेशन आ जाए तो ही आप ये कह सकते हैं कि हाँ मतलब वो चीज़ आ गई है, अब मतलब आएगी, मतलब आ गई है। बट ऐसी कुछ कुछ चर्चाएं चल रही है, इधर उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन आपका फ्लो हो रहा है कि 2.0 भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आप देखते रहिए, वेट करते रहिए, क्या पता आपको 2.0 भी देखने को मिल जाए। ठीक है, सम स्टेट वैकेंसी, आपको पता है कि इसी साल आपका लोकसभा इलेक्शन है, तो कुछ कुछ वैकेंसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कुछ और स्टेट में भी जो है आपको देखने को मिले। इलेक्शन के ड्यूरेशन में हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ वैकेंसी जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप रेडी रहिए, देखते रहिए, अपना सब्जेक्ट अपना सब कुछ प्रिपेयर करके जहाँ अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आएगा आप क्या कर दीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और आप अपना एक सीट निकाल लीजिएगा। अब कुछ कुछ जो कैंडिडेट ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि क्या वो अपीयरिंग कर रहे हैं तो क्या उनको तैयारी करना चाहिए, क्या उसमें वो एलिजिबल होंगे कि नहीं। ठीक है, बहुत सारा डाउट होता है, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप पार्टिकुलरली BEd सेकेंड ईयर में है, DLEd सेकेंड ईयर में है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट BEd DLEd, अगर आप BEd DLEd होंगे, अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, मतलब आपका मई जून तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, समथिंग ऐसा कुछ है होगा। तो ऑलरेडी आपने ये टेट का फॉर्म फिलअप, मतलब सीटेट का फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा। ठीक है, पता नहीं बीटेट में अलाउ था शायद, पता नहीं, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो आपने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा, और सीधी सी बात है, आप अभी सीटेट वाले जो एग्ज़ाम होगा, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, जो भी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें आप अपीयर करेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है, जो भी आपके पास दिन है, 12-13 दिन का दिन, 12-13 डेज़ का, उसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको पास कर जाना है। सबसे पहले आपको सीटेट पास कर जाना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जगह मतलब एक टेट आपका मतलब ज़रूरी है, आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी टेट ये चीज़ ज़रूरी है आपको, ये कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सीटेट आपको अच्छे से तैयार करना है, सीटेट को पहले आपको पास कर जाना है। सीटेट के पास हो जाने के बाद अगर आपका डिग्री जो है मई जून तक कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट आपका आ जाता है, या फिर वो पार्टिकुलर वैकेंसी जो भी एडवर्टीजमेंट आता है, जैसे आप DSSP की बात करें और भी आप बात करें, तो वहाँ पर आपका सारा डिग्री एडवर्टीजमेंट आने के डेट से पहले आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट पार्टिकुलर ऐसे कुछ कुछ स्टेट्स होते हैं जो कि अपीयरिंग कैंडिडेट को भी डिस्काउंट दे देते हैं कि आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाने तक आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो डिपेंड करता है, अगर आप DSSP की बात करें तो वहाँ तो ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि पिछले हिस्ट्री को देखा जाए तो आपको एडवर्टीजमेंट लास्ट क्लोजिंग डेट तक आपको सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग और भी, तो स्टेट वाले पर तो डिपेंड करता है कि वो क्या देते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो समझ जाइए कि आप एलिजिबल होंगे, अगर नहीं आता है तो इस केस में आपको जो है वो थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो भी होंगे, आपका ऑलरेडी मान लीजिए डिग्री कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका सीटेट मान लीजिए पिछले बार अपीयर किए हुए थे और आप जो है वो मतलब इस बार फिर से दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। तैयारी करके अपना सीटेट को 90 मार्क्स आपको ले आना है, आपको 90-95 किसी भी तरीक़ा से ले आना है। कहीं कहीं पर जो होता है वो 82 पर होता है, कहीं पर ये होता है, कहीं पर वो होता है, तो आराम से आप मान लीजिए कि आपको 90 ले आना है, ताकि कहीं पर भी आप जो है वो डिस्क्वालीफाई ना हो सीटेट की तरफ से। तो आप 90 मार्क्स ले आकर के अपना कंफर्म कर लीजिए
और उसके बाद भी आपको जो है वो बिहार में और भी अदर स्टेट में या फिर आपका DSSP में भी, जैसे मान लीजिए DSSP का थोड़ा लेट हो गया, डिले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस केस में आपके रिजल्ट आते आते तक हो सकता है आप एलिजिबल हो जाइएगा, डिले नहीं हुआ तो नहीं हो पाइएगा, और भी आपका मई जून तक वैकेंसी आएगा तो वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इस बार आपको जो है जनवरी 2024 वाला आपको सीटेट किसी भी तरीका से क्वालिफाई कर लेना है, उसमें आपको पीछे नहीं छूटना है। बिहार स्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट, आपको पता है कि बिहार प्राइमरी और मिडिल लेवल पर बात करें तो अगर आप सीटेट पास है तो आप PRT और मिडिल लेवल 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। बट अगर आप बिहार में TGT और PGT दोनों टीचर बनना चाहते हैं तो इस केस में आपको जो है वहाँ का बिहार टेट पेपर 1 और पेपर 2 आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, तो ही आप वहाँ पर मतलब TGT और PGT आप बन सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप बनना चाहते होंगे तो सीधी, अभी आपका रिसेंट ही फॉर्म फिलअप हो रहा था, डेट भी एक्सटेंड हुआ था, तो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से, बिहार वाले को बहुत ही अच्छे से आप इसको टारगेट करिए, ठीक है, इसको टारगेट कर लीजिएगा तो वैकेंसी 3.0 आएगी, तो आप सीटेट भी क्वालिफाई होंगे, इसको भी क्वालिफाई होंगे, आपका डिग्रीज का कम्बिनेशन मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक का कम्बिनेशन बन रहा होगा, तो आप TGT PGT PRT सबके लिए आप मतलब मिडिल सेक्शन फिर TGT और PGT तीनों वैकेंसी के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे। तो आप अच्छे से इसको तैयारी करिए, तो यहाँ पर आपका चांस जो है अच्छा बन सकता है, और अच्छी खासी भी वैकेंसी बिहार में आ रही है, तो वहाँ से आपका जो है वो काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सीरियसली वे में तैयारी करिए। अब मान लीजिए फॉर्म आ गया, हम लोग करते क्या है कि आपका जब फॉर्म का डेट फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है तब हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन अभी आपको जो है मतलब अभी से ही आपको प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्या आपको करना चाहिए, अगर आप पार्टिकुलरली चाह रहे हैं कि 2024 आपके लिए मंगलमय हो जाए, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? फोकस ऑन जनरल पार्ट। ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां पर आपका जनरल पार्ट नहीं पूछा जाता। जैसे रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इस केस में आपको जो है जनरल पार्ट पर फोकस करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा वहां पर आपको जो है जरूर वहां पर आपका पूछा जाएगा, और आपकी तैयारी जो है अच्छी रहेगी तो आप जनरल पार्ट में भी अच्छे खासे नंबर आप निकाल लीजिएगा। और आपको किसी भी तरीके से ज़्यादा नंबर लाना है आपको निकलने के लिए, तो इस केस में आपको जो है वो जनरल पार्ट को बहुत ही अच्छे से फोकस करना चाहिए। ये आपका DSSP में भी काम कर जाएगा, ये आपका BPSC में भी काम कर जाएगा, अगर आपका कोई स्टेट टीचर आता है उसमें भी आपका काम कर जाएगा, और भी जो भी वैकेंसी आएगा नॉन टीचिंग पोस्ट में भी आपका अपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पर भी आपने किया होगा तो वहाँ पर भी आपका काम कर जाएगा, ठीक है। फिर है फोकस ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट। आप TGT की तैयारी कर रहे हो, आप PGT की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत अच्छा अमाउंट में आपका सब्जेक्ट जो है वो पूछा जाता है। तो आपको सब्जेक्ट पर बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए आपको अपना एक्यूरेसी पर, अपने सब्जेक्ट पर, अपने डीप नॉलेज पर काम करना चाहिए, ताकि जब भी आपका वो चीज़ आए तो वो आपसे मिस ना हो, और कहीं ना कहीं आप वहाँ से क्या करें, ईजिली वे में आप वहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो आप अभी से ही उसको फोकस करना जो है क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टेक द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न होगा, क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑथेंटिक जो सोर्स होता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है उसको ले, उसको देखे, उसको एनालिसिस करे, देखे कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उसके बाद डिसीजन ले, और डिसीजन ले करके जो है एक पार्टिकुलर गोल को सेट करें, और अल्टीमेटली आप अपना जो भी एक जॉब लेना है उसको मतलब देखिए कहाँ आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इस टाइप से आप प्रिपरेशन करिए, और फिर अपना जो भी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसको वीक को स्ट्रॉन्ग करिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो है ही। तो इस टाइप से आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग करके आप जो है वो एक अपना सीट निकालिए, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी, चल रही थी, जो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो
तो यही कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आपके कुछ क्यूरियोसिटी होगा तो ज़रूर आपका जो है वो कुछ ना कुछ शांत हुआ होगा। तो इस टाइप से ये चीज़ चल रही है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन में कुछ ना कुछ वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हो गया, कोई भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे जो है वो मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।